इसी बीच एक बड़ी खबर है। रीजनल और अर्बन प्लानिंग बिल को लेकर बड़ी खबर। बिल के प्रारूप को लेकर विधि विभाग ने जताई है आपत्ति। ऐसे में बिल के प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर के आपत्ति जताई गई है। नगरीय विकास विभाग ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण भी मांगा। दरअसल इस प्रस्तावित कानून के कारण झील विकास प्राधिकरण, औद्योगिक कानून और लैंड पूलिंग एक्ट के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को लेकर स्पष्टीकरण विभाग को यह विधि विभाग को स्पष्ट करना होगा कि नए कानून लागू होने के बाद नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर। इन तीनों पुराने कानूनों के प्रावधानों पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर। इस एक कानून के तहत रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, नए शहरों का डेवलपमेंट प्लान, स्पेशल एरिया प्लान भी तैयार किए जा सकेंगे। अभी इनके लिए कोई राज्य स्तरीय विशेष अधिनियम नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीजनल एवं अर्बन प्लानिंग बिल को लेकर यह बड़ी खबर है। बिल के प्रारूप को लेकर विधि विभाग ने जताई आपत्ति। बिल के प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर क्या आपत्ति जताई है। बिल के कुछ प्रावधान फेरबदल के निर्देश, और जो आपत्ति है वो इसलिए क्योंकि प्रावधान बदले हैं। बिल के प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर की आपत्ति, लेकिन अब इसके अनुसार मास्टर प्लान या फिर जोनल प्लान के जो भी प्रावधान है, जो मास्टर या फिर जोनल प्लान से जुड़े हुए हैं, विभिन्न विकास प्राधिकरणों से संबंधित कानूनों अथवा शहरी विकास से संबंधित अन्य कानून में जो प्रावधान है, उन्हें इस बिल के माध्यम से सस्पेंडेड के बजाय किया जाए। इन कानूनों के इन प्रावधानों को रिपील भी, तभी इन कानूनों के ये प्रावधान पूरी तरह से रद्द हो पाएंगे। रीजनल एवं अर्बन प्लानिंग कानून लागू होने के बाद ये काम हो पाएगा, और साथ ही इसी कानून के तहत भविष्य में विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान बनेंगे और जोनल प्लान बनाने पर भी काम किया जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर से जुड़ी हुई, क्योंकि रीजनल और अर्बन प्लानिंग बिल को लेकर ये बड़ी खबर दर्शकों के लिए जानना भी जरूरी है। बिल्कुल ज्योति, देखिए कि राजस्थान संभवतः पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जिसमें कहीं भी स्टेट प्लानिंग बिल नहीं है, और ये कवायद बड़े लंबे समय से, कई सालों से चल रही थी, लेकिन अब जाकर इस पे ठोस काम शुरू हुआ है। उसका बिल भी तैयार हो गया है। जो रीजनल प्लानिंग बिल है, इसके तहत किसी भी शहर में या किसी भी शहर या गांव का कोई एक बड़ा हिस्सा है जिसमें शहर भी है, गांव भी है, वहां कोई अगर प्लानिंग करनी है या कोई स्पेशल एरिया प्लानिंग करनी है, तो उसके लिहाज से स्टेट लेवल का तो कोई भी कानून नहीं था। उसी के मद्देनजर ये कानून लाया जा रहा है, और इस कानून का प्रारूप इस कानून जो बिल है, इसका प्रारूप बनाकर विधि विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। क्योंकि स्टेट में कोई भी कानून बनता है, उसका प्रारूप तैयार होता है, तो पहले वो जो है स्टेट का जो लॉ डिपार्टमेंट है वहां पर वेट होने के लिए जाता है, तो वहां उनको भेजा गया था कानून के प्रारूप को, और उन्होंने आपत्ति जताई है। एक आपत्ति तो ये जताई है कि जो तीन तरह के तीन जो कानून है, एक तो लैंड पूलिंग बिल, और जो झील विकास प्राधिकरण एक्ट है, और एक औद्योगिक कानून है 2016 का। विधि विभाग ने नगरीय विकास विभाग से पूछा है कि इन तीनों कानूनों के प्रावधानों से ये जो आपका बिल है, ये जो प्रावधान, ये कहीं कंट्रारी तो नहीं है। तो इस बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जब आप ये स्टेट लेवल का बिल ला रहे हो, तो जो विभिन्न विकास प्राधिकरण है, चाहे वो अजमेर विकास प्राधिकरण हो या जयपुर विकास प्राधिकरण हो या जोधपुर हो या कोटा हो, तो इनके जो एक्ट हैं, इसमें जो मास्टर प्लान और जोनल प्लान बनाने के प्रावधान है या अन्य कानूनों में जो इस तरह के प्लानिंग के प्रावधान है, तो उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, उनको रिपील किया जा सकता है। क्योंकि जब आप इसको रिपील करेंगे इस बिल में, तभी वो पूरी तरह से रद्द होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये भी निर्देश दिए हैं कि इनको रिपील किया जाए, ना कि सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड अगर आप इनको लिखते हैं तो सस्पेंड में ये पूरी तरह से रद्द नहीं माने जाएंगे। अगर इन विभिन्न कानूनों में मास्टर प्लान और जोनल प्लान के प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म करना है, तो इसके लिए आपको रिपील टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपसे मोटे तौर पे दो तरह की आपत्तियां जताई हैं, और नगरीय विकास विभाग इन आपत्तियों को निस्तारण करके जो बिल का जो दोबारा ड्राफ्ट है वो विधि विभाग को भेजेगा। विधि विभाग इसको अप्रूव करेगा, उसके बाद वापिस नगरीय विकास विभाग को लौटाएगा। फिर नगरीय विकास विभाग की ओर से कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद विधि विभाग द्वारा इसको असेंबली में रखा जाएगा, और वहां असेंबली में पारित होने के बाद ये लागू होगा। जी ठीक है अभिषेक, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।